आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा मां का ही दूध पिएगा ना। यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। और इसीलिए ये भारत की ऋषि परंपरा ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया, और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। क्या उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता का खेल पूरी तरह पलटने वाला है? क्या अखिलेश यादव का मिशन 2027 यूपी की सियासी फिजा बदल देगा? क्या योगी आदित्यनाथ के पास सत्ता की हैट्रिक लगाने का कोई अटूट प्लान है? और इन सब के बीच मायावती ने ऐसा कौन सा गुप्त फॉर्मूला तैयार किया है जिसकी चर्चा आज हर गलियारे में हो रही है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के महासंग्राम की नींव अभी से रखी जा चुकी है। पार्टियां सड़कों पर हैं, दावे हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की बौछार हो रही है। लेकिन इस बार गेम कुछ अलग है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मायावती का नया SIR फॉर्मूला क्या है और ये कैसे यूपी की राजनीति का गणित बदल सकता है। मुझे खुशी है इस बात की, जो दूसरों का नाम बदलते थे उनका ही नाम बदल गया बंगाल जाते ही। जो दूसरों का दिन भर नाम बदलते थे उनका नाम बदल गया बताइए बंगाल में जाकर के। और अगर ज्यादा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अभी सरकार वहां दूसरी है, कहीं FIR न दर्ज हुआ उन पे। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। सपा प्रमुख ने मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया है। वो न केवल अपनी रैलियों में आक्रामक हैं, बल्कि एक के बाद एक चुनावी घोषणाएं करके जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश की रणनीति इस बार साफ है, PDA का मुद्दा और जमीनी मुद्दों पर सरकार को घेरना। सपा जानती है कि अगर यूपी की सत्ता में वापस आना है तो उन्हें हर उस वर्ग तक पहुंचना होगा जो फिलहाल नाराज है। उनकी टीम लगातार जिलों का दौरा कर रही है और युवाओं को रोजगार और सुरक्षा के वादों के जरिए एक नया नैरेटिव सेट करने में जुटी है। लेकिन क्या ये वादे वोट में बदल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अब दूसरी तरफ नजर डालें तो बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। CM योगी आदित्यनाथ का अंदाज आप देख ही रहे हैं। वो सड़क पर उतरकर सीधे जनता से जुड़ रहे हैं। योगी का सबसे बड़ा हथियार इस वक्त सुरक्षा और विकास है। वो सपा और कांग्रेस को लगातार महिला विरोधी और तुष्टीकरण के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव को कानून व्यवस्था बनाम अराजकता के मुद्दे पर केंद्रित किया जाए। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो बीजेपी ने हर विधानसभा सीट के लिए विशिष्ट सर्वे शुरू कर दिया है। योगी खुद माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहे हैं ताकि एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार विरोधी लहर को शुरू में ही खत्म किया जा सके। अब आते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर, मायावती और BSP। बहुत से लोग कह रहे थे कि BSP इस बार शांत है, लेकिन सच ये है कि बहन जी ने साइलेंट मोड में अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मायावती का SIR फॉर्मूला चर्चा का विषय बना हुआ है। S सर्वे यानी उम्मीदवार के चयन से पहले इलाके का सटीक सर्वे। I यानी इंटेलिजेंस यानी बूथ लेवल से फीडबैक लेना कि आखिर धरातल पर हवा किस तरफ बह रही है। R यानी रिव्यू, रिपोर्ट की बारीकी से समीक्षा और उसके आधार पर उम्मीदवार को टिकट देना। मायावती इस बार किसी भी हाल में टिकट वितरण में गलती नहीं करना चाहती। वो बूथ स्तर की ऐसी रिपोर्ट मंगवा रही हैं जो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये कोई साधारण लिस्ट नहीं है, ये वो गणित है जो बड़े बड़े दिग्गजों के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। BSP का ये नया प्रयोग साबित कर रहा है कि वो चुनावों को बहुत गंभीरता से ले रही है। तो दोस्तों, स्थितियां बहुत दिलचस्प होती जा रही हैं। अखिलेश यादव की उम्मीदें, योगी आदित्यनाथ का दबदबा और मायावती का ये सटीक चुनावी गणित, ये सब मिलकर 2027 के चुनाव को अब तक का सबसे कठिन मुकाबला बनाने वाले हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जीतेगा कौन, सवाल ये है कि क्या जनता इस बार किसी मुद्दे पर वोट करेगी या फिर जातिगत समीकरणों का खेल ही भारी पड़ेगा।
आप क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश यादव का पीडीएम मॉडल सफल होगा? क्या योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मार पाएंगे या फिर मायावती का SIR फॉर्मूला यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि यूपी की राजनीति की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।